भारतवर्ष में फिल्मों और विज्ञापनों में हिंदू संस्कृति, हिंदू देवताओं को लेकर मजाक उड़ाना एक सामान्य प्रक्रिया होता जा रहा है। इसके खिलाफ हमेशा आवाजें उठती रही हैं, बीच बीच में कुछ बातें होती हैं, लेकिन फिर से ये प्रक्रिया शुरू हो जाती है। भारतीय संस्कृति में हास्य विनोद को भगवान के साथ लाना एक हिस्सा माना गया है, लेकिन अब उस हास्य विनोद को अपने प्रोडक्ट सेलिंग और अपमान तक ले जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इन्हीं सब बातों को लेकर बीते दिनों एक कंपनी ने अपना एक विज्ञापन रिलीज करा, जिसमें वो यमराज और मनुष्य के भाग्य और कर्मों का लेखा जोखा रखने वाले न्यायाधीश भगवान चित्रगुप्त का अपमान उड़ाते हुए नजर आए। एड में दिखाया गया कि किस तरीके से यमराज किसी महिला के प्राण हरने आते हैं और एक लड्डू को खाकर वो बार बार उसको छोड़कर चले जाते हैं, जबकि ये सब बातें विधि के विधान के अनुसार अगर आप हिंदू संस्कृति को मानते हैं तो ये सब फिजिबल नहीं है। मृत्यु अटल है, वो किसी के किसी भी कारण से रोक नहीं सकती है। इन्हीं सब बातों को लेकर गाजियाबाद के एक वकील सुमित श्रीवास्तव जी ने इन सभी कंपनियों को, जो इस विज्ञापन बनाने वाली प्रोडक्ट के लिए और जो कंपनी उसको बना रही है, जो यूट्यूब चैनल उसको प्रमोट कर रहा है, और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को एक नोटिस भेजा जिसमें उन्होंने मांग की कि हिंदू धर्म का मखौल उड़ाने वाले इस तरीके के विज्ञापनों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। नमस्कार, मैं आशु भटनागर प्रश्नकाल के इस एपिसोड में स्वागत करता हूं। मेरे साथ हैं इस मामले को लेकर नोटिस भेजने वाले सुप्रीम कोर्ट के गाजियाबाद में रहने वाले वकील सुमित श्रीवास्तव जी। सुमित जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को जरूर लाइक करें, और अगर आप ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब बात करते हैं सुमित श्रीवास्तव जी से। सुमित जी, ये एड आपको कब मिला, आपने इस पे क्या सोचा, और किस तरीके से ये क्या घटना है पूरी जो मेरे को पता लगा, मैंने बताया है, जो अब आपके पास जानकारियां हैं वो आप थोड़ा सा दर्शकों को बताना चाहेंगे? देखिए, 14 अप्रैल का दिन था जी। ये एक महज संयोग था कि 14 अप्रैल को हमारे संविधान के जो कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर जी जी भीमराव अंबेडकर, उनका जन्मदिन था। और जी ये जी उसी दिन मैंने ये एड जो है देखा, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे घूम रहे थे और लोगों में बड़ा रोष था इसको लेके कि कैसे हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया जा सकता है। तो इसको देखने के बाद मुझे भी ये लगा कि जी। किसी न किसी को तो उठ खड़ा होना पड़ेगा। हम्म और फिर मैंने इस पे रिसर्च किया, इसके बारे में पता किया कि ये कौन सी कंपनी है। और उपासना टीवी के विनीत खरे जी हैं, उन्होंने भी जी जी मेरी बहुत मदद की, क्योंकि मीडिया के मामले में बहुत ज़्यादा मेरे पास वो इंफॉर्मेशन नॉलेज नहीं थी, तो मैंने जी जी उनसे भी मदद ली। और फिर उसके बाद सारे डेटाज इकट्ठा करके मैंने इनको कंपनी को, इनकी जो एक कंपनी है जिसकी सिस्टर कंसर्न है ये रोहित सर्फेक्टेंट प्राइवेट लिमिटेड, नमस्ते इंडिया कंपनी है जो दूध और घी बनाती है, उसका प्रचार है जिसमें जो इसकी सिस्टर कंसर्न है, हमने उन दोनों को, और जो इस एडवर्टीजमेंट को जिन्होंने बनाया था, फुल सर्किल कम्युनिकेशन है बॉम्बे की, उसको भी, और यूट्यूब पे चूंकि ये अवेलेबल है तो मैंने यूट्यूब को भी नोटिस भेजा है, और साथ में मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग को भी भेजा नोटिस, क्योंकि ये एक जवाबदेही तो सरकार की जरूर बनती है इसमें कि जो भी इस पे पड़ोसा जा रहा है उसकी उसको देखे कि क्या वो उचित है, क्या वो किसी के धार्मिक भावनाओं को ठेस तो नहीं पहुंचा रही है। और ये भारत जहाँ पे हिंदू की बहुतायतता है, और जो भारत जो हिंदू पूरे विश्व में फैले हैं, उनके अगर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली कोई चीज है तो सरकार को भी इस पे नजर रखनी चाहिए। तो इसी वजह से इन 5 लोगों को, 5 एंटिटीज को मैंने लीगल नोटिस भेजा था। और इसके बाद मैंने देखा है कि लोगों में जागरूकता बहुत बढ़ी है, क्योंकि जब मैंने नोटिस भेजा
उसके बाद ये जंगल में आग की तरह ये खबर फैली कि मैंने नमस्ते इंडिया के इस विज्ञापन को अपोज किया है और मैंने लीगल नोटिस भेजा है कि इसको तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए। और ये रोष जो है जनता का, देखिए जनतंत्र है, जनता का रोष बहुत जरूरी होता है। अगर कोई बात है तो वो सामने आने पे बहुत जरूरी है कि ये बात जनता की जो इस सिस्टम में ये है भागीदारी है, वो यही है कि वो अपनी बात सरकार के सामने भी रखे। और मैं देख रहा हूँ कि लोगों में बहुत रोष है इस बात को लेके। और आज भी अभी थोड़ी बहुत देर पहले मुझे पता चला कि अजमेर में लोगों ने जिलाधिकारी साहब के समक्ष धरना प्रदर्शन भी किया है। तो ये एक तरह से लोगों में यहाँ पे ये जानकारी नहीं है उनके लीगल राइट्स के बारे में। एग्जैक्टली। पे हाँ, तो ये बहुत बड़ा कारण है कि लोग सहते रहते हैं। तो हम नहीं, जैसे मैं इसमें ये जानना चाहूंगा, जो आपने बात कही अभी, मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या आपके नोटिस भेजने के बाद, नोटिस में आपने एक टाइम दिया होगा, 5 दिन या 7 दिन या 10 दिन या 1 महीना, तो अभी तक आपको कंसर्न पार्टी से कोई रिवर्ट जवाब आया है? चाहे वो जो नमस्ते इंडिया कंपनी है उससे आया हो, चाहे वो आपका जो कम्युनिकेशन कंपनी है जिसने ये एड बनाया है, या मिनिस्ट्री ऑफ आपका जो ब्रॉडकास्टिंग है, इससे कोई आपका जवाब आया हो, या फिर जो आपने यूट्यूब को भी इसमें एक पार्टी बनाया है, तो किसी से मैंने जवाब आए हैं अभी? हाँ आए हैं। मैंने इस नोटिस में कोई भी टाइम फ्रेम नहीं दिया था, क्योंकि अच्छा। ये जो चीज है वो 1 मिनट के लिए भी बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। हाँ कोई हाँ। ऐसी चीज नहीं है कि हाँ मेरा पैसा है, आप 15 दिन अरेंज करके आप मुझे दे दो, ये बात तो नहीं हो सकती ना। ये धार्मिक भावनाओं एहसासों की बात है, जिसे जी। सामने वाले को तत्काल प्रभाव से बंद करना चाहिए। तो हाँ मैंने हाँ। इसी वजह से यही अपनी नोटिस में लिखा है कि इसको तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए। और ये बड़ी खुशी की बात है कि YouTube प्लेटफॉर्म, जो YouTube जिसपे ये पूरी एडवर्टीजमेंट आ रही है, उसने हाँ हाँ। प्रॉपर रिस्पॉन्स लिया है। और हाँ 14 तारीख को मैंने नोटिस भेजा था। 17 अप्रैल के सुबह में YouTube से मेरे पास मेल आया था कि हाँ हाँ। वी आर लुकिंग इनटू दिस इशू, हम इस पे देख रहे हैं क्या किया जा हम्म सकता है। और फिर 17 तारीख की ही रात में जी। इतना अच्छा मुझे लगा उनका रिस्पॉन्स, उन्होंने तुरंत बहुत इमीडिएट रिस्पॉन्स लिया इसका। 17 तारीख की रात में उनका दूसरा मेल आया, ये कहते हुए कि आप मुझे ये बताएं कि इसमें क्या वायलेशन है। यूट्यूब एक बहुत बड़ी कंपनी है, वर्ल्ड वाइड कंपनी है, हिंदुस्तान में क्या स्थिति है वो जानने के लिए उन्होंने 4-5 सवाल मेरे पास रखे थे कि इसमें कहाँ वायलेशन है और क्या वायलेशन है, कौन सा लॉ है जो इसे प्रोहिबिट करता है, ये सारी चीजें बताएं। मैंने उसके जवाब में जितने भी भारत में कानून है इसके बारे में वो मैंने उनको बताया है। और जहां वो कह रहे थे कि आप मुझे ये बताएं कि कौन से पोर्शन में वायलेशन है, वहां मैंने ये कहा कि देखिए ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो कॉन्सेप्ट ही गलत है। जी आप जी। पहली बात कि भगवान जो किसी के भी आराध्य हैं, उनको आप अपने प्रोडक्ट के सेल के लिए यूज नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। आप उसमें उनको एक कमोडिटी बना के दिखाते हैं। आप हाँ उनको हाँ। वैसा दिखाते हैं जैसा एक इंसान होता है। इंसान हाँ में हाँ। बहुत तरह की बुराइयां होती हैं, बिल्कुल। लेकिन हमारी धारणाओं के हिसाब से ईश्वर वो है जिसमें कोई भी त्रुटि नहीं है, वो हर त्रुटि से परे है। ऐसे भगवान को, ऐसे ईश्वर को अगर आप ये दिखाते हैं कि वो मनुष्य की तरह किसी लालच में आकर अपने दैवीय कार्य को छोड़ दे, ये बहुत गलत है और ये समाज पे बहुत गलत प्रभाव देगा और ये लोगों की भावनाओं को आहत करने वाला ही है। इसीलिए अब YouTube का मैं इंतजार कर रहा हूँ। इसके बाद ओके। एक और इसमें घटना ये हुई है कि मैंने कल 19 तारीख को ये लीगल नोटिस, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग भी इसमें पार्टी है, तो मैंने माननीय प्रेसिडेंट साहब को, प्रधानमंत्री साहब को और होम मिनिस्टर साहब को, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर साहब जो हैं और मिनिस्टर कल्चरल मिनिस्ट्री के जो मिनिस्टर साहब हैं उनको और होम सेक्रेटरी को, इन सबको ये मेल फॉरवर्ड करके उनसे भी रिक्वेस्ट की है कि इसमें आप ध्यान दें, क्योंकि हम ऐसे नहीं बैठ सकते। देखिए आप ये सोचिए कि अगर मेरे इस नोटिस देने के बाद से जनता में इतनी बात आई है, इतनी जानकारी, इतनी बात समझ में आई है कि नहीं ये हमारा अधिकार है और इसे हटना चाहिए, तो सरकार को भी इसको देखना पड़ेगा कि ऐसा काम करें जिससे जनता की भावनाओं को चोट ना पहुंचे।
और बिल्कुल। किसी भी, देखिए भारत जो है संविधान का अनुच्छेद 25 है जिसमें कहता है कि हर व्यक्ति, हर नागरिक अपने धर्म को प्रोफेस कर सकता है, अपने धर्म हम्म। की मान्यता के हिसाब से चल सकता है। और हम्म। दूसरा है अनुच्छेद 19 जो हम्म। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। जी। अभी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आड़ में ये सारी चीजें होती हैं, ये जितने नहीं, लेकिन अभी तर्क। आर्टिकल, हाँ, जो आप बता रहे हैं 21, इसके साथ एक आर्टिकल और भी है जो आपको उसके साथ आपके कर्तव्य भी निर्धारित करता है और आपकी लिमिटेशन भी बताता है। अभी पीछे कोर्ट ने भी ऑर्डर दिया कि आपकी स्वतंत्रता है मगर जी लिमिटेशंस के साथ है। हाँ, मैं वही बताना चाह रहा हूँ, कोर्ट ने भी जी ये जी। कहा है कि हम्म। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है वो एकदम एब्सोल्यूट स्वतंत्रता नहीं है, मतलब एकदम उस एग्जैक्टली। पर कोई आक्षेप ना हो ऐसा नहीं है, उसकी भी जी जी जी। लिमिटेशंस हैं। आप अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा सकते, ऐसा हम्म। कोर्ट ने भी कहा है, संविधान के अनुसार भी यही है। और हम्म। इसी के आधार पे बहुत सारे कानून भी हैं, जो हम्म। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है और आईपीसी है, हम्म। भारतीय दंड संहिता है, उसमें जी भी जी। ये प्रावधान है कि अगर ऐसा कोई कुछ करता है तो उसको 3 साल तक की सजा है और फाइन हम्म। का भी प्रावधान है। मैं और मैं इसमें मैं 1 मिनट रोक रहा हूँ आपको, जो आप मुझे लीगल बता रहे हैं। मैं इसको एक धार्मिक एस्पेक्ट से भी पूछना चाह रहा हूँ। आप, चूंकि मुझे पता है कि आप भगवान चित्रगुप्त के भजन गाते हैं और चूंकि इसमें इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है, एक छोटा सा मेरा सवाल ये है कि इस तरीके के विज्ञापनों में या फिल्मों में, और हमने ये देखा है, झुक गया आसमान से लेके तमाम तकदीर वाला तक फिल्में बनी जिसमें लगातार ये दिखाया जाता है कि यमराज और भगवान चित्रगुप्त खुद जो हैं आदमी के लिए लेने आ जाते हैं, या एक जी हमने एक अपने दिमाग में एक गलत अवधारणा बनाई कि उनसे कोई आदमी गलती से मर गया, मतलब जो एक जी जी इररेलीवेंट चीजें हैं जो धार्मिक आधार पे संभव नहीं है। तो मैं जी यहाँ भी ये सोचना चाह रहा हूँ कि ये क्या हमारे धार्मिक कहीं ग्रंथ में लिखा है कि यमराज खुद प्राण लेने आ रहे हैं या भगवान चित्रगुप्त खुद रजिस्टर लेके नीचे आ जा रहे हैं, जबकि न्यायाधीश का काम हमेशा जो है वो अदालत में बैठना है और यमराज भी जो है वहां पर जो यमदूत पकड़ के ले जा रहे हैं। हमने हमेशा कहानियों में पढ़ा है, जो हमारे पुराण हैं जितने, वहां बातें यमदूत की होती हैं, यमराज की नहीं होती हैं। जी तो ये जो एक मिसकॉन्सेप्शन है कहानियों में हमारे, खास तौर पे बॉलीवुड में ये चीज ज्यादा हुई। जी इसके पीछे एक रुझान रहा होगा कि एक वामपंथी लेफ्ट रुझान रहा। तो ये क्या एक चीजों को तोड़ने मरोड़ने की चीजें हैं या अभिव्यक्ति की आड़ में धार्मिक मान्यताओं को ध्वस्त करने की साजिश ज्यादा है? देखिए, ये जो फिल्मों में दिखाया जाता है या हाँ विज्ञापनों हाँ। में जो अभी आपने देखा, जी। ये चीजें कतई संविधान के अनुसार परमिसिबल नहीं है, ये कोई हाँ नहीं हाँ। कर सकता। जी। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है जनता की जागरूकता और जनता की सहभागिता। हम्म। हमेशा से आप देखेंगे, बचपन से हम सब ने हाँ हाँ। ईश्वर के ऊपर बहुत सारे जोक्स सुने हैं, बहुत सारे फिल्म्स देखे हैं, जी। हम उनको कुछ तो बर्दाश्त करते रहे हैं और कुछ हम्म। हम इंजॉय भी करते रहे हैं उनको। बिल्कुल। लेकिन वो भगवान जो हमारे हृदय में है, जो हमारे आराध्य हम्म। हैं, जो सर्वशक्तिमान है, जिनमें जी। कोई त्रुटि नहीं हो सकती। देखिए, हाँ। धर्म हमेशा आस्था का विषय रहा है। बिल्कुल। धर्म में अगर आप लॉजिक ढूंढना चाहेंगे तो उसके लिए हाँ हाँ। आपको भी उस स्तर पे, स्पिरिचुअल लेवल पे हाँ। जाना पड़ेगा जहां जाके ही आपको वो लॉजिक मिल सकता है। बिल्कुल। तो लोगों के लिए सबसे आसान है कि जो चीज सामने दिख रहा है हाँ उसे हाँ। आप रिडिक्यूल करके, उन मान्यताओं को रिडिक्यूल तो करके क्या और आपने अभी इन बिटवीन एक मैं एक थोड़ा सा अलग सवाल पूछ रहा हूँ, क्या आपने ऐसी कोई रिसर्च करी है कि जो लोग इस तरीके के मजाक उड़ा रहे होते हैं भगवान के, या जो लोग इस तरीके के प्रोसेस में, फिल्म्स में इस तरीके के उसमें शामिल होते हैं, उनके साथ बाद में क्या हुआ? भगवान चित्रगुप्त के मजाक उड़ाने वाले जो लोग हैं उनकी मृत्यु बाद में किस तरीके से हुई, या उनके जीवन में क्या संघर्ष रहा? मैं इसको रिवर्स करके इसलिए पूछ रहा हूं, मैं आपको 2 उदाहरण देता हूं। रामानंद सागर एक बहुत बड़े फिल्म निर्माता रहे हैं और जिन्होंने बाद में रामायण जैसा महाकाव्य, मतलब उसको सीरियल जब बनाया रामायण को, तो उससे पहले की घटना है कि रामानंद सागर को उस दौर में कैंसर हुआ जी जब कैंसर लाइलाज होता था, और रामानंद सागर ने अपने आप को मान लिया था कि वो अब फिनिश हो जाएंगे। जी
ये दोनों बातें पैरेलल अलग अलग हैं। मैं साइंस और धर्म को जोड़ रहा हूँ, लेकिन एक मान्यता है कि आप भले ही किसी भी तरीके से बच जाएं, लेकिन आपका जो रुझान होता है वो धार्मिक होता है। तो जब वो कैंसर, वो उस दौर में कैंसर का इलाज आया जब उन्हें कैंसर हुआ और वो उसके बाद बच गए, तो उन्होंने उस चीज को धार्मिक तौर पे स्वीकार किया और रामायण जैसे सीरियल का उन्होंने निर्माण किया। ऐसे ही एक और मेरे पास कहानी है, कि सच्चाई है, कहानी नहीं है, किस्सा है फिल्मों के उसका ही। राकेश रोशन अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहे थे। कोयला जैसी फिल्म उनकी फ्लॉप हो चुकी थी जी और उस दौर में वो डिप्रेशन में थे। तो उन दिनों उन्हें बप्पी लहरी ने ये कहा कि आप जो है बंगाल में दक्षिणेश्वरी काली मंदिर जाइए। हम्म, और वो वहां गए। वहां जाने के बाद उनको ये फील हुआ कि उनका जो डिप्रेशन है, जो एक उनको अवसाद की स्थिति थी, उससे वो बाहर आए। और उन्होंने उसके बाद करण अर्जुन जैसी मूवी, उनका फॉर्मूला हमेशा एक ही रहा, लॉस्ट एंड फाउंड। लेकिन हम्म, करण अर्जुन जैसी फिल्म लिखी, सुपरहिट फिल्म बनाई, जिसमें स्पेसिफिकली बाद में उन्होंने लास्ट में जय माँ काली, वो पूरा उन्होंने सीन डाला कि जो है बलि हम चढ़ाएंगे, जो एक गाना है। तो हम्म। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या आपने कोई ऐसी रिसर्च भी की है इन लोगों के सामने कि देखो तुम भगवान, हमारे हिंदू भगवानों का मजाक उड़ाते हो, तो आपके जीवन में भी परेशानियां हैं। जैसे आमिर खान ने पीके फिल्म में भगवान का मजाक उड़ाया, उनको बताया कि भाई ये कुछ नहीं है। तो हम ये जानते हैं, मानते हैं कि आमिर खान की लाइफ, एटलीस्ट फैमिली लाइफ तो सेटल्ड नहीं है। देखिए, मैं इंडिविजुअल इंस्टेंसेस या इस इशू हाँ पे से ज्यादा हाँ मुझे हाँ। इस बात की परवाह होती है कि हम्म। आज 24 साल के हमारे वकालत के करियर में जी जी। मैंने हमेशा से सबके अधिकारों की लड़ाई ही लड़ी है। बिल्कुल। मैंने 2003 में इंडियन बैंक के पीओ का एग्जाम हुआ था, उसका क्वेश्चन लीक हुआ था, उसमें मैंने दिल्ली हाई कोर्ट में पीआईएल फाइल जी जी। किया था हाँ और हाँ। उसमें हमारी जीत हुई थी, वो एग्जाम कैंसिल हुआ था। ऐसे ही हाँ हाँ। 2006 में यूपीएससी का जो सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशन था उसको हमने चैलेंज किया था और जी दैट जी। इज द रीजन 2006 में यूपीएससी ने अपना सिस्टम पूरा चेंज कर दिया था। वो जी हमारी ही पिटीशन के, शिव शंभू वर्सेस यूपीएससी का पिटीशन था। तो जी। मैं जो सबके अधिकारों के लिए लड़ता हूँ, हाँ हाँ। आज अगर मुझे लगता है कि नहीं, हिंदू होने के नाते मेरे भी अधिकार का हनन हो रहा है और ये बिल्कुल। मास है। देखिए, मेरा ये कहना है कि संविधान के हिसाब से भी किसी भी धर्म का, हर धर्म जी। की इज्जत होनी चाहिए, किसी भी हम्म। धर्म को रिडिक्यूल नहीं होना चाहिए। लेकिन बिल्कुल। अगर किसी की भी हम्म। धार्मिक भावना आहत होती है, हाँ हाँ। इंक्लूडिंग मी, तो हाँ मेरा हाँ। भी ये अधिकार और कर्तव्य दोनों बनता है। देखिए, माता पिता, हम लोग तो ईश्वर को अपना माता पिता मानते हैं, बिल्कुल सही ये बात। आस्था की बात है। माता हाँ हाँ। पिता बच्चों को जब बनाते हैं, पढ़ाते हैं, आगे बढ़ाते हैं, तो उनको हमेशा ये बिल्कुल। एक्सपेक्टेशन होता है कि ये बड़ा होके ये मेरी रक्षा करेगा। जी जी। आज अगर ये मुकाम आया है कि मैं इस लायक हूँ ईश्वर की हम्म। कृपा से, और आज ईश्वर की अस्मिता पे ये प्रश्न चिन्ह और ऐसी चीजें आ रही हैं, तो मेरा हम्म। वो कर्तव्य है अपने माता पिता के प्रति कि मैं सम्मान, उनकी बिल्कुल। अस्मिता की रक्षा करूं। और मैं ये अब चीज, मैं इसी पॉइंट पे ला रहा हूँ। अब जो आप बात कर रहे हैं, यूट्यूब ने आपको जवाब दे दिया है, लेकिन क्या जो कंपनी है, प्रोडक्ट कंपनी है, उसने आपको अभी तक कोई जवाब दिया है, या जो कम्युनिकेशन कंपनी है उसने कोई रिस्पॉन्ड किया है? देखिए, ऑफिशियली कम्युनिकेशन तो नहीं आया है, लेकिन हाँ हाँ। कहीं कहीं से कुछ खबरें आ रही हैं कि वो भी हाँ। इससे प्रभावित हुए हैं और शायद वो ऐसा कुछ करें, तो कि अच्छा। इसको हटाएं या इस पे कोई एक्शन लें ताकि हाँ हमारी हाँ। भावनाओं को आहत ना कर पाए। ओके। लेकिन मैं भी, एक देखिए, हर चीज का एक रीजनेबल टाइम होता है, सिस्टम है, थोड़ा समय तो देना ही पड़ेगा। और हम्म। अगर ऐसा नहीं होता है तो मेरे पास जी जी। एक्शन प्लान मेरा तैयार है। मुझे क्या आगे आपके एक्शन प्लान करना है। रहेंगे आगे अभी, अगर ये लोग नहीं मानते हैं? क्योंकि मैंने देखा है कि सोशल मीडिया पे इस तरह की कोई चीज आती है, हमने तनिष्क के मामले में देखा है, हमने और कई मामलों में देखा है, तो लोगों ने विद इन डे और वन उसको जो है रिवर्ट कर लिया, बैक कर लिया है। और लेकिन अभी तक इस मामले में कंपनी अगर आपको रिस्पॉन्ड लीगल तौर पे नहीं कर रही है, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं वो अभी इसको ग्रांटेड ले रही है। ग्रांटेड ले रही, यही तो हमारा कहना है कि ये ग्रांटेड हाँ लेना कब छोड़ेंगे ये लोग। हाँ। पहली हाँ बात तो उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि ऐसा काम वो ना करें। हाँ। हाँ। दूसरी बात कि अगर उन्होंने गलती से भी किया हो, जो कि वो हम्म। आएंगे जब कोर्ट में तब बताएंगे कि गलती से किया या इंटेंशनली किया, वो उनका ओनस है।
हमारा तो ये कहना है कि आपकी पूरी लीगल टीम होगी जिसने इसको एग्जामिन किया होगा कि ये सही है या गलत है, और अगर एग्जामिन किया होगा तो उन्हें जरूर पता होगा कि सेक्शन 295A आईपीसी एंड से ये आपके लिए पनिशेबल है, आप सबको जेल भी हो सकती है। तो जो भी कानूनी रास्ता इसमें है जेल किसको होगी, इसमें जेल किसको होगी? कंपनी के मालिक को होगी, या एड बनाने वाले कंपनी के लोगों को होगी, क्रिएटिव लोगों को, या किसको होगी? देखिए, ये जो प्रावधान है इसके हिसाब से कंपनी जो है एक लीगल एंटिटी होती है, और उस कंपनी को पर जब भी कोई आक्षेप आता है, जब भी कोई इल्जाम आता है, तो वो इल्जाम कंपनी के डायरेक्टर्स पे भी साथ साथ आता है। अच्छा। और इसमें जिसकी भी संलिप्तता है, जैसे एक सेक्शन 120B है जो कॉन्स्पिरेसी का एंगल बताती है, आप जानते होंगे, वो प्रावधान बहुत फेमस है। कहीं भी वो 120B का यूज इसलिए किया जाता है कि अगर एक से ज्यादा लोग हैं तो सब लोगों ने मिलके कॉन्स्पिरेसी की होगी, ट्रांसपायर किया होगा कुछ उनके माइंड में। या सेक्शन 34 है जो ये कॉमन तो आप ये मानते हैं कि ये कॉन्स्पिरेसी भी हो सकती है, जानबूझ के टारगेट किया जाना? मेरा तो यही मानना है। अगर देखिए, अगर आप हिंदू हैं या कोई किसी भी धर्म के हैं, आप यहाँ के एक लीगल एंटिटी हैं, आप कंपनी हैं जो यहाँ इंडिया में दूध बेच रही, दूध जैसा पवित्र चीज बेच रही है। आपके दूध को भी हो सकता है भोले शंकर पे चढ़ाया जाता हो, और आप अगर ईश्वर की अवमानना करेंगे तो ये नहीं हो सकता कि आपको नहीं पता हो कि इससे ईश्वर की अवमानना होती है। और जानबूझ के लॉ में हमेशा ये है कि अगर आप ये एक रीजनेबल आदमी अगर इस बात को जानता है और तब भी वो करता है, तो ये उसका इंटेंशन ही शो करता है कि आप किसी को भी रिडिक्यूल करके अपने लिए ह्यूमर क्रिएट करो और अपने प्रोडक्ट को बेचो। ये क्या भारत में एक टेंडेंसी है कि भगवान के नामों को यूज करके आप अपने प्रोडक्ट्स को बेचना चाहते हैं? हम तो मतलब देख रहा कई हूँ, सालों से मैंने कई सालों से देखा है, बचपन से ही हम लोग देखते आ रहे हैं, भगवानों पे बहुत तरह के जोक्स बनते हैं, और मुझे हमेशा से ये खराब लगता था कि देखो वो नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि बीच में बिहार से एक गणेश बीड़ी बनती थी, बाद में उस पर जब प्रतिरोध हुआ, सारी बातें हुई, तो पता लगा वो एक नॉन हिंदू पर्सन ने उसको बनाया हुआ था, और मतलब एक स्टोरी आई कि वो इंटेंशन थी कि चलो भाई हम तो इनके भगवानों के नाम पे बेच लेंगे। ये क्या कोई एक कॉन्स्पिरेसी या इस तरीके की पूरी शुरू से चल रही है जो अब बढ़ती जा रही है? देखिए, ये मैं इसके राजनीतिक पहलू पे नहीं जाना चाहता, क्योंकि मैं बाय प्रोफेशन एक लॉयर हूँ, और मैं अपने आप को इस कानून के दायरे में रह के ही बात करना पसंद करूंगा। जब भी ऐसा हुआ है, हर इंस्टेंस पे पब्लिक को अपने अधिकारों के प्रति सजग होना पड़ेगा और इसका विरोध करना पड़ेगा। और इसमें जो कानूनी प्रक्रिया है, देखिए ईश्वर जो है डीटी, आप जानते होंगे कि आइडॉल जो है, आइडॉल अपने आप कोर्ट में नहीं आ सकता, लेकिन आइडॉल को रिप्रेजेंट करके कोई व्यक्ति कोर्ट में आ सकता है। और मैंने ये भी लिखा है यूट्यूब को, लॉ ऑफ थॉट्स है, जिसमें हम कॉम्पनसेशन भी क्लेम कर सकते हैं ऑन बिहाफ ऑफ द हिंदू गॉड। आपने डिफेमेशन किया है हिंदू गॉड का, एंड दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। तो हम इन सारे एंगल से ध्यान दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब ये जो आप कह रहे हैं कि कुछ दिनों बाद अगर इनका जवाब नहीं आता है तो फिर आप इन्हें कोर्ट में लेंगे और सजा दिलवाएंगे, लेकिन इसका सामाजिक प्रभाव आप कह रहे हैं बढ़ रहा है धीरे धीरे, तो और लोग साथ आ रहे हैं इसको, क्या सोशल मुहिम भी बनाने जा रहे हैं आप? देखिए, सोशल मुहिम बनाना मेरा काम नहीं है। मेरा काम तो है कानूनी कार्रवाई, जो मेरी जानकारी है उसके हिसाब से जो हम अपने इष्ट देव के लिए कर सकते हैं, मैंने किया। अब इसके बाद जनता अगर जागरूक होती है और जनता को लगता है कि नहीं उनका भी कर्तव्य है और वो भी आगे आते हैं, तो ये लोकतंत्र के लिए बड़ी अच्छी बात होगी। एक स्वस्थ लोकतंत्र तो तभी बन पाता है जब जनता पार्टिसिपेट करे इसमें प्रक्रिया में। लेकिन मैं अपने आप को इसी कानूनी दायरे में रहकर इस लड़ाई को लड़ूंगा, और आई विल सी कि जो 14 अप्रैल जो हमारे संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कमेटी के रचयिता जो हैं डॉक्टर अंबेडकर की जन्म तिथि से जो शुरू हुआ है, वो मुकाम पे पहुंचे, और ऐसा कुछ हो कि आगे कोई भी ऐसा काम करने से पहले सोचे कि मुझे ये करना सही होगा या नहीं होगा। दे शुड नॉट टेक एनी रिलीजन फॉर ग्रांटेड। बहुत बहुत सुंदर। तो मैं इस पूरे परिचर्चा को यहीं पे आज विराम दूंगा,
और निश्चित तौर पे मैं इस पे ध्यान रखूंगा, फॉलो अप रखूंगा कि आप लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं उस पे आगे क्या हुआ, आपको क्या जवाब मिला या क्या कोर्ट में आगे प्रोसीडिंग रहेगी। मैं फिर आपको दोबारा इस मुद्दे पे कॉल करूंगा आगे अपडेट के लिए। तब तक हम ये कोशिश करेंगे या हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये कंपनियां जानबूझ के इस तरीके के विज्ञापन कर रही हैं या इनका एक इनसे गलतियां हो जाती हैं या एक इनको पता नहीं है कि ये लोग अब भगवान को उनकी बात करते करते उनका मजाक उड़ाना शुरू कर चुके हैं, अपमान करना शुरू कर चुके हैं। तो इस पूरी चर्चा को आज मैं यहीं विराम देता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुमित जी। आपका हम भी कल बहुत फिर बहुत मिलेंगे धन्यवाद। प्रश्नकाल इन मुद्दों में को नए लोगों के आप साथ, बिल्कुल नए मुद्दों के साथ। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।